हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था शांतिनगर। ये गांव अपने नाम के बिल्कुल विपरीत अब तक अपने रहस्यमयी इतिहास के कारण चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग कहते थे कि वहां की रातें बेहद डरावनी होती थी, और जब अंधेरा घिरता, तो कुछ ऐसा होता जो समझ से परे था। इस गांव की सबसे बड़ी विचित्रता ये थी कि एक रात के बाद ये गांव पूरी तरह से गायब हो गया था। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया था, और इसके पीछे के रहस्य को सुझाने के लिए कई लोग आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। शांतिनगर एक समय एक साधारण गांव था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। पर गांव के केंद्र में एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हजारों वर्षों पुराना था। इस मंदिर में एक अजीबोगरीब मूर्ति थी, जिसके चारों ओर समय समय पर रहस्यमयी घटनाएं घटित होती थी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह मूर्ति एक प्राचीन देवता की थी, जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए। मंदिर का पुजारी, जिसे लोग बाबा कहते थे, इस मूर्ति की पूजा करता था और कहा जाता था कि वह मूर्ति से बातें करता था। कोई भी इस मंदिर में रात के समय नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि रात के अंधेरे में वहां कोई अदृश्य शक्ति जागृत हो जाती है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह दिखने में बेहद विचित्र था और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखों में एक अनजाना सा भय था। उसने गांव वालों को बताया कि वह कई दिनों से यात्रा कर रहा था और इस गांव में शरण चाहता था। गांव वाले सीधे साधे थे। उन्होंने उसकी मदद की और उसे गांव के एक घर में ठहरने की अनुमति दी। पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। अजनबी ने गांव के उस पुराने मंदिर के अंदर जाने की इच्छा जाहिर की। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर मंदिर की ओर बढ़ गया। गांव के लोग मंदिर के पास जाने से डरते थे, इसलिए वे उसे रोक नहीं पाए। रात के अंधेरे में अजनबी मंदिर में चला गया, और फिर वहां से चीखों की आवाजें आने लगी। लोग डर से थरथराने लगे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अचानक मंदिर से एक जोर की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उस अजनबी का कहीं कोई पता नहीं था, और न ही बाबा वहां थे। मूर्ति भी गायब थी। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बाबा के बिना मंदिर का रखरखाव भी नहीं हो पा रहा था। गांव वाले डर से थरथराने लगे, क्योंकि रात के समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कई लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जो भी गांव से बाहर जाने की कोशिश करता, वह वापस नहीं लौटता। अब तक गांव के कई लोग गायब हो चुके थे। इन घटनाओं की खबर जब नजदीकी शहर तक पहुंची, तो वहां के अधिकारी और कुछ जांचकर्ता गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई भी साफ तौर पर कुछ नहीं बता पा रहा था। जांचकर्ता गांव की हर छोटी बड़ी चीज को देखने लगे। एक दिन एक जांचकर्ता को गांव के किनारे एक पुरानी गुफा मिली। वह गुफा बेहद संकरी और अंधेरी थी। उस गुफा के भीतर जाने पर उसने देखा कि वहां जमीन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि ये निशान शायद किसी प्राचीन अनुष्ठान से जुड़े हो सकते हैं। गुफा के भीतर जाने पर उसे कुछ पुराने दस्तावेज भी मिले, जिनमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि यह गांव एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ था। दस्तावेज में लिखा था कि अगर किसी ने मंदिर की मूर्ति को छेड़ा, तो गांव पर एक अभिशाप आ जाएगा और वह गांव रातों रात गायब हो जाएगा। जांचकर्ता ने इस जानकारी को बाकी सदस्यों से साझा किया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जांचकर्ता की टीम ने गुफा में मिली जानकारियों के आधार पर मंदिर के पास खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान उन्हें मंदिर के नीचे एक गुप्त मार्ग मिला, जो गुफा की ओर जाता था। वह मार्ग बहुत पुराना था और उसमें घुसने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत थी। जांचकर्ता ने उस गुप्त मार्ग का पता लगाया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए,
अजीब घटनाएं घटने लगी। वह मार्ग बेहद संकीर्ण था और उसमें से किसी पुराने समय की हल्की आवाजें आती हुई महसूस होती थी। अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जहां उन्होंने देखा कि गांव के सभी गायब हुए लोग पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे। उन मूर्तियों के चेहरे पर भय का भाव स्थिर था, जैसे उन्हें जीवित ही पत्थर में बदल दिया गया हो। कक्ष के केंद्र में वह अजीब मूर्ति भी खड़ी थी, जो मंदिर से गायब हो गई थी। मूर्ति के पास बाबा खड़े थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं, बल्कि एक पत्थर के पुतले की तरह थे। जांचकर्ता को समझ में आया कि अजनबी ने मूर्ति को छेड़कर एक प्राचीन श्राप को सक्रिय कर दिया था। ये श्राप इतना भयानक था कि उसने पूरे गांव को निगल लिया। जांचकर्ता ने उस श्राप को निष्क्रिय करने के लिए दस्तावेजों में दिए गए अनुष्ठान को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह अनुष्ठान शुरू हुआ, गुफा की दीवारें कांपने लगी और कक्ष धीरे धीरे टूटने लगा। जांचकर्ता ने जल्दी से उस अनुष्ठान को समाप्त किया और वहां से भाग निकले। जब वे गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि गांव की सारी इमारतें धराशायी हो चुकी थीं, और वहां अब कोई भी जीवित नहीं था। गांव की जगह एक सूना मैदान रह गया था। जांचकर्ताओं ने उस स्थान को सील कर दिया और वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। शांतिनगर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। गांव वाले, मंदिर और उनकी कहानियां सब कुछ अतीत में खो गए। लेकिन गांव के रहस्य और उस प्राचीन श्राप की कहानियां अब भी लोगों के दिलों में जीवित थीं। लोग उस गांव के बारे में बात करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि कभी कभी जब रात बहुत अंधेरी होती है और हवा बिल्कुल शांत होती है, तो वहां से गुजरने वाले लोगों को गांव के लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप उस खोए हुए गांव को ढूंढने की हिम्मत करेंगे? ये सवाल आज भी लोगों के मन में एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।